हेलो दोस्तों, मैथ्स योर क्लासरूम में आपका स्वागत है। और आज हमारा टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ सेफ वाटर सोर्स, वाटर बॉर्न डिसीज एंड वाटर प्यूरिफिकेशन। आज हम इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में देखेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे कि सेफ वाटर क्या होता है, वाटर स्टोरेज के सोर्सेज क्या हैं, कहाँ से हमें वाटर मिलता है, और दूसरा वाटर बॉर्न डिसीजेज क्या हैं, वाटर प्यूरिफिकेशन कैसे होता है। ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में और समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसमें हो सकता है इससे जो आपका CHO का एग्जाम होने वाला है उसमें एग्जाम आ सके। मुझे इम्पोर्टेंट लगा, इसलिए इसलिए आज हम इसको डिस्कस करते हैं कि क्या है ये। तो कॉन्सेप्ट ऑफ वाटर, वो सोर्स, वाटर बॉर्न डिसीजेस, वाटर प्यूरिफिकेशन, इन सब चीजों को हम शॉर्ट में पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे एक फ्लो चार्ट के थ्रू। कि हम पहले तो हम आज अभी ये देखेंगे, इसमें क्लास में स्टार्टिंग में ये देखेंगे कि हमें इस पूरे टॉपिक में हमें क्या क्या पढ़ना है। पहले ओवरव्यू करेंगे और साथ ही साथ समझते चलेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले बात आती है, जब हम कॉन्सेप्ट ऑफ सेफ वाटर सोर्स, वाटर बॉर्न डिसीजेस एंड वाटर प्यूरिफिकेशन की बात करते हैं, तो सबसे पहले जो प्रश्न आता है वो है सेफ वाटर क्या होता है। सेफ वाटर का मतलब क्या होता है ये जानते हैं। सेफ वाटर का मतलब जितना हम लोग जानते हैं उसका मतलब यही है कि उसमें कोई बीमारी नहीं होना चाहिए, वो साफ साफ होना चाहिए, पीने लायक होना चाहिए, ये सारी चीजें होती हैं। तो अगर हम सेफ वाटर की बात करें कि क्या होता है, तो सबसे पहली बात है उसमें कोई भी ऐसा हार्मफुल केमिकल नहीं होना चाहिए जो हमारी बॉडी को, ह्यूमन बॉडी को हार्मफुल इफेक्ट पहुंचाए। सबसे पहली बात। दूसरा बात, प्लीजेंट टू टेस्ट। जब आप पी रहे हैं उसको, तो उसमें जो अजीब सा टेस्ट नहीं आना चाहिए, है ना। हो सकता है कोई गंदगी अगर उसमें मिक्स है, कुछ केमिकल्स मिक्स हैं, तो हो सकता है उसकी वजह से आपको टेस्ट अजीब सा आए। तो हो सकता है कि टेस्ट चेंज हो सकता है, लेकिन प्लीजेंट टू टेस्ट नॉर्मल होना चाहिए, कोई टेस्ट नहीं आना चाहिए। ठीक है। तीसरी बात करें तो जिसे हम डोमेस्टिक पर्पस, डोमेस्टिक का मतलब होता है घरेलू, घरेलू काम काज में हम उसको यूज कर सकें, ऐसा वाटर होना चाहिए। जो सेफ वाटर क्या हो गया, सेफ वाटर का मतलब है कि वह फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन होना चाहिए, कोई भी पैथोजन या केमिकल उसमें मिक्स नहीं होना चाहिए जो हमारी बॉडी को हार्मफुल इफेक्ट पहुंचाए, और ऐसा होना चाहिए जिसे हम पी सकें, और ऐसा होना चाहिए जिसे हम डोमेस्टिक यूज यानी घरेलू काम के लिए यूज कर सकें। ये है सेफ वाटर। अब बात करते हैं सोर्स ऑफ वाटर क्या क्या हो सकते हैं, कहाँ कहाँ से हमें पानी प्राप्त होता है, कहाँ कहाँ से हमें पानी जो हम डेली यूज के लिए, हमारे पीने के लिए, नहाने के लिए और जो घर के काम होते हैं उनके लिए हमें पानी कहाँ से प्राप्त होता है, मेन हमारा सोर्स क्या है, पानी का स्रोत क्या है, तो वो देखेंगे। तो यहाँ हम दो स्रोत की बात करेंगे। फर्स्ट है आपका सरफेस वाटर। सरफेस का मतलब आप समझते हैं सतह, किसी भी चीज की ऊपर की सतह जो होती है वो होती है सरफेस वाटर। तो सरफेस वाटर का मतलब है यहाँ पे, जैसे आपकी सतह पर जो पानी भरा होता है, पृथ्वी की सतह पर जो हमारी धरती है उसकी सतह पर जो पानी पाया जाता है उसको हम बोलते हैं सरफेस वाटर। उसके एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले नदियां, रिवर। नदियां जो होती हैं वो आपकी सरफेस वाटर में आती हैं। लेक लेक हुए, पॉन्ड हुए, ये तालाब, जो नदी तालाब जितने भी होते हैं वो किस में, सरफेस वाटर के अंदर आते हैं। तो एक तो हमारा ये सोर्सेस है कि सरफेस वाटर से हम वाटर यूज करते हैं, चाहे वो पशु पशु पक्षियों के पीने के लिए हो, और कई गांव में अगर बड़ा तालाब है तो उसको क्लीन, क्लोरिनेशन या इन सब उसको इम्प्योरिटीज निकाल कर उसको क्लीन करके फिर उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सरफेस वाटर हो गए। अब दूसरा हमारा सोर्स ऑफ वाटर में है ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर का मतलब है ऐसा स्रोत पानी का जहां से हम कई गहराई से नीचे से हम उस पानी को निकाल रहे हैं। ग्राउंड वाटर का मतलब जैसे बोरवेल होता है, आपका वेल कुआं होता है, वो बहुत नीचे जमीन में हम खोद के या गड्ढा बना के या उसमें पाइप फिटिंग करके नीचे से जो पानी निकालते हैं, अंदर से, धरती के अंदर से जो पानी हम निकालते हैं,
जो ग्राउंड वाटर है उसको हम ग्राउंड वाटर बोल रहे हैं। जो धरती के नीचे है, जैसे बोरवेल हुआ आपका, हैंडपंप होता है, हैंडपंप का भी पहले नीचे खुदाई होती है, फिर उससे हम पानी निकालते हैं, तो ये सब ग्राउंड वाटर आ गया। तो सोर्स ऑफ वाटर की बात की हमने, सोर्स ऑफ वाटर में दो थे। फर्स्ट था सरफेस वाटर, जिसके एग्जांपल थे रिवर, लेक, पॉन्ड, ये नदी तालाब, ये सारे सरफेस वाटर के अंदर आ गए। दूसरा सोर्स ऑफ वाटर है हमारा ग्राउंड वाटर, जिसके अंदर बोरहोल्स और वेल्स, डीप सोर्सेज जैसे हैंडपंप हुए, ये सारी चीजें ग्राउंड वाटर में आती हैं। अब हम आगे बात करते हैं। आगे हमारा है वाटर बॉर्न डिसीज क्या क्या होती है। जो पानी से फैलने वाली जो डिसीज है उनको हम वाटर बॉर्न डिसीज बोलते हैं। कि जितनी भी पानी के माध्यम से जो डिसीज फैलती हैं वो सारी वाटर बॉर्न डिसीज आती हैं, वो कहलाई जाती हैं। अब वाटर बॉर्न डिसीज भी यहाँ दो तरह से दी हुई हैं। आपकी जो सीएचओ वाली जो बुक है, सीएचओ का जो मॉड्यूल है, उसमें अगर आप देखेंगे तो वाटर बॉर्न डिसीज को दो टाइप में, दो भाग में बांटा हुआ है। तो इसकी हम बात करते हैं। फर्स्ट होगा आपका वाटर वॉश्ड डिसीज। वाटर वॉश्ड डिसीज का मतलब होता है कि ऐसी डिसीज जो पानी की कमी के कारण उत्पन्न हो रही है, पानी की कमी के कारण फैल रही हैं, पानी की प्रॉपर वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं है, और जिसकी वजह से पुअर जो पर्सनल हाइजीन है वो पुअर होगी, अच्छे से साफ सफाई नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से हो सकता है कि बीमारियां फैलें। तो वाटर वॉश डिसीज का मतलब क्या है कि यहाँ पानी की कमी है, पानी की कमी है, जिसके कारण जो सोसाइटी में रहने वाले लोग हैं, सपोज दैट एक सोसाइटी में पानी की कमी है और वहाँ प्रॉपर पानी जो हमारे डेली यूज के लिए होता है वो अवेलेबल नहीं है। तो वहाँ के लोग जो हैं, वहाँ के जो पीपल्स हैं, जो लोकल एरिया में जो रहने वाले लोग हैं, वो क्या करेंगे, जब पानी की कमी है तो वो अच्छे से साफ सफाई नहीं कर पाएंगे। प्रॉपर साफ सफाई ना होने के कारण बहुत सारी डिसीज हो सकता है उसमें, उन लोगों में फैल जाए। तो वो है वाटर वॉश्ड डिसीज। जैसे स्कैबीज होगा, स्कैबीज जिसमें पेचेस हो जाते हैं और खुजली होती है, तो वो स्कैबीज है। ट्रैकोमा, टाइफस, फ्ली, लाइज, ये सारी चीजें क्या है, वाटर बॉर्न डिसीज हैं। ये उसके एग्जांपल हैं, स्कैबीज, ट्रैकोमा, टाइफस, फ्ली, लाइज। अब दूसरी वाटर बॉर्न डिसीज की बात करें तो वो है वाटर रिलेटेड डिसीज। वाटर रिलेटेड डिसीज का मतलब है ऐसी डिजीज जो पानी, जहाँ गंदगी है, पानी गंदा भरा हुआ है या पानी भरा हुआ है, तो वहां पे क्या होता है, बहुत सारे, अगर आपने पढ़ा हो, आपको पता होगा कि बहुत सारे जो मॉस्क्यूट है उनकी प्रजातियां क्या है कि पानी में अपने अंडे देती हैं। ठीक है, जैसे डेंगू हुआ, मलेरिया हुआ, ये सारी। तो ऐसी बीमारियां जो उस पानी के कारण फैल रही हैं या वो बढ़ रही हैं उस पानी के कारण, गंदगी के कारण, गंदे पानी के कारण, तो वो हो गई वाटर रिलेटेड डिसीज, जैसे डेंगू, फीवर, फाइलेरिया, मलेरिया। क्योंकि इनका जो जो अंडे होते हैं, वो अंडे कहाँ देते हैं, वो पानी में देते हैं, जहाँ पानी भरा हुआ है। आपने देखा होगा, जैसे ऐड चलता था कि आपके कूलर का पानी चेंज करते रहें, अगर आपके ऊपर टायर वायर रखें तो वो उसमें पानी भरा हुआ है बरसात के मौसम में, तो उसको साफ करते रहें, फेंकते रहें, पानी इकट्ठा ना होने दें अपने घर में। वो क्यों देते थे एडवर्टाइजमेंट टीवी पे, ताकि आप ये मलेरिया, डेंगू, इन सब बीमारियों से छुटकारा पा सकें, ये आपको हो ना सकें। तो वाटर रिलेटेड डिसीज सारी इसके अंदर आती हैं। ठीक है, वाटर बॉर्न डिसीज और वाटर रिलेटेड डिसीज ये हमने पढ़ ली। अब हम बात करते हैं आगे, वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस क्या क्या होती है। तो वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस होती है, बॉइलिंग सबसे पहले है। बॉइलिंग का यहाँ पे मतलब है कि जो हम डोमेस्टिक यूज में, घरेलू यूज के लिए जो पानी, सपोज दैट कोई पानी गंदा है तो हम उसको उबाल लेते हैं या उसको उबालेंगे, ताकि उसमें जो बैक्टीरिया, वायरस हैं, ताकि वो उसमें मर जाएं, जो हमारे पीने लायक हो और हमें बीमारी कॉज ना करे, बीमारी ना फैलाए हमारे अंदर। तो एक मेथड ये होगा कि हमने पानी को उबाल लिया, तो सारे जो इसमें बैक्टीरिया, वायरस थे, जो पैथोजेंस थे, हार्मफुल पैथोजेंस, वो उसमें मर जाएंगे और वो वाटर प्योर हो जाएगा, प्योरिफिकेशन हो जाएगा उसका। लेकिन एक बात याद रखें कि बॉइलिंग जो प्रोसेस है उसके, जब पानी ठंडा हो जाता है बॉयल करने के बाद, तो दोबारा वो कंटामिनेटेड हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक फिलहाल हमने बात की प्यूरिफिकेशन प्रोसेस की, तो सबसे पहले हो गया बॉइलिंग। थर्ड आपका आता है सोलर डिसइंफेक्शन। सोलर डिसइंफेक्शन की बात करें तो इसमें जो हमारी पानी की बोतल्स होती हैं, ट्रांसपेरेंट पानी की बोतल जैसे होती हैं, जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊं, जैसे ट्रेनों में जो बोतल्स मिलती हैं पानी की, ट्रांसपेरेंट होती हैं वो, जैसे रेल नेर की बोतल आपने देखी हो,
तो ऐसे जो क्लियर जो बॉटल होती हैं, ट्रांसपेरेंट वाली बॉटल्स, इनमें पानी भर के हम क्या करते हैं, पानी हमने भरा, जो गंदा पानी या ज्यादा साफ पानी नहीं है, हो सकता है इसमें इन्फेक्शन हो, ऐसा पानी आपने भरा पानी को, और आपने क्या किया, उसको पानी को जोर से उसको मिक्स किया। जैसे मिक्स करना, जैसे हम बॉटल को हिलाते हैं और उसको मिक्स करते हैं, तो हमने वो यहाँ पे पानी मिक्स कर दिया, बॉटल ढक्कन बंद करके। पानी मिक्स करने के बाद हम उसको क्या करेंगे, हम उसको उसमें जो धूप है, वो धूप में हम उसको रख देंगे कुछ टाइम के लिए। वो टाइम भी मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे टाइम कितने टाइम के लिए रखते हैं। जैसे मान लीजिए आपने बॉटल को मिक्स कर दिया अच्छी तरह से और बॉटल बंद कर ली, और आपने जब धूप में रखेंगे उसको, तो एटलीस्ट 6 आवर के लिए आपको, अगर अच्छे से धूप निकली है तो 6 आवर के लिए, 6 घंटे के लिए रखना है अगर अच्छी धूप है तो। और अगर आपको लग रहा है कि बादल छाए हुए हैं, क्लाउडी मौसम है, तो आपको 2 दिन तक वो बॉटल वैसे ही रखी रहने देनी है, छत पे आप रख सकते हैं इसको, ताकि प्रॉपर उसको धूप जो मिलनी है वो मिलती रहे, और जो रेस निकलती हैं सूर्य से, वो सारी रेस के थ्रू वो जो पानी में इम्प्योरिटीज थी, जो बैक्टीरिया वायरस थे, वो सारे क्लीन हो सकें, वो सब मर सकें, और जो वाटर है वो प्योरिफिकेशन हो जाए उसका। तो प्रॉपर प्योरिफिकेशन क्या है सोलर डिसइंफेक्शन की, कि हमने बॉटल में पानी भरा, जो डिसइंफेक्शन जो गंदा पानी था, ज्यादा साफ पानी नहीं था, तो वो पानी हमने बॉटल में भरा और ढक्कन बंद की, और बॉटल के ऊपर जितने लेबल्स लगे रहते हैं प्लास्टिक के, पॉलीथीन के, वो सारे रेपर हटा के ट्रांसपेरेंट पूरी बॉटल कर ली। फिर हमने उसको अच्छे से मिक्स किया और हमने छत पे रख दिए बॉटल, ठीक है, छत पे रख दी, और सूरज की रोशनी दिखाना है उसको छत पे रख के। तो खुले में आपने छत पे रख दी बॉटल ढक्कन बंद करके पूरी, और उसमें अगर धूप अच्छे से निकली है तो 6 घंटे तक बॉटल को रखना है धूप में, और अगर धूप नहीं निकली है, क्लाउडी मौसम है, बादल छाए हुए हैं, तो आपको 2 दिन तक उसको वैसे ही रखना है बॉटल को। और 2 दिन के बाद अगर धूप बादल छाए हुए हैं तो 2 दिन तक, और धूप निकली है तो 6 घंटे तक। ये प्रोसेस करने के बाद, पूरा टाइम रखने के बाद, आप उसको पानी को पी सकते हैं। उसमें जितनी भी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट थी, वो सारी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट थे, वो सारे किल हो गए, और वो सब पानी पीने लायक हो गया। ये हो गया आपका सोलर डिसइंफेक्शन। अब हम बात करते हैं क्लोरीन सॉल्यूशन की। तो क्लोरीन सॉल्यूशन की बात करें तो इसमें हम जो क्लोरीन, जो ब्लीचिंग पाउडर होता है, क्लोरीन सॉल्यूशन होता है, इसको हम पहले सॉल्यूशन बनाकर जो पानी है उसमें हम डाल देते हैं, और वो पानी कुछ टाइम के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं, ताकि वो इम्प्योरिटीज जो भी है, वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, वो किल हो सके। ये मेथड हम जैसे करते हैं, हम कुएं के लिए करते हैं, जो बैल होते हैं वो कुएं में, कुएं की साफ सफाई के लिए उसमें करते हैं हम, या फिर तालाब है जो भरा हुआ है गांव में या कहीं ऐसी जगह पे, जिस जहाँ का पानी हम यूज कर रहे हैं, तो वो हम क्लीन कर सकते हैं क्लोरिनेशन के थ्रू। वो घर में भी यूज करते हैं, अगर आपको घर में भी अगर यूज करना है तो प्रॉपर आपको एक बकेट लेके आपको प्रॉपर जो उसका कंटेंट है कि कितने परसेंट डालना है, ये सब, जैसे 0.5 ग्राम की जो टैबलेट होती है, वो टैबलेट 20 लीटर पानी को प्योरीफाई करती है, तो एक टैबलेट 20 लीटर पानी को प्योरीफाई करती है। ये सारी चीजें आपको देखनी है। अब ये वाटर प्योरिफिकेशन की जो हमने बात की, बॉइलिंग, सोलर डिसइंफेक्शन और क्लोरिनेशन, ये प्रोसेस हमने एक कॉमन प्योरिफिकेशन प्रोसेस है उसकी रिगार्डिंग बात की। लेकिन अब इसके बाद जब हम बात करेंगे, वो बात करेंगे हाउस होल्ड प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर। मतलब घर के अंदर जो पानी है जो हम यूज कर रहे हैं, वो अपने घर के अंदर हम कैसे प्योरीफाइड कर सकते हैं, वो एक यहाँ पे मेथड दिया हुआ है। तो इसको आज आगे हम डिटेल में समझेंगे। इससे पहले मैं आपको एक बताना चाहूंगा, जैसे ये हमने ये टॉपिक पढ़ा, कॉन्सेप्ट ऑफ सेफ वाटर सोर्सेज, वाटर बॉर्न डिसीज एंड वाटर प्योरिफिकेशन। तो इसके अंदर ये जो आप हेडिंग देख रहे हैं, फर्स्ट सेफ वाटर, सोर्स ऑफ वाटर, वाटर बॉर्न डिसीज, वाटर प्योरिफिकेशन प्रोसेस, हाउस होल्ड प्योरिफिकेशन प्रोसेस, ये जो मेन हेडिंग है, ये हमने ये देखा यहाँ पे कि ये सारे इस टॉपिक के अंदर हेडिंग है, फिर उसके अंदर ये सब हेडिंग है। इसको मैंने आपको एक चार्ट फॉर्म के थ्रू समझाने की कोशिश की है, और आशा करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो आगे हम बात करेंगे हाउस होल्ड प्योरिफिकेशन की। तो इससे पहले एक बार इसको समराइज कर लेते हैं। सेफ वाटर का मतलब हमने समझा था कि जो क्लीन हो वाटर, कोई पैथोजन प्रेजेंट ना हो, ऐसा पानी पीने लायक हो, ऐसा पानी सेफ वाटर है। सोर्स ऑफ वाटर में हमने 2 चीज देखी थी, सरफेस वाटर एंड ग्राउंड वाटर।
ठीक है। सरफेस वाटर के एग्जांपल थे रिवर, लेक, पॉन्ड और ग्राउंड वाटर के एग्जांपल थे बोरहोल्स और बेल्स और डीप सोर्सेस, हैंडपंप वगैरह, ये सारी चीजें। अब फिर हमने बात की थी वाटर बॉर्न डिसीज। वाटर बॉर्न डिसीज दो तरह की होती है। वाटर बॉर्न डिसीज होती है जो कि पानी की कमी होने के कारण साफ सफाई प्रॉपर नहीं होती, उसके कारण फैलती हैं, जिसके एग्जांपल थे स्कैबीज, ट्रकोमा, टाइफस, फ्ली, लाइस एक्सेट्रा। ठीक है। दूसरी थी वाटर रिलेटेड डिसीज, जिसके अंदर डेंगू, फीवर, फाइलेरिया, मलेरिया थे। इसके अंदर जो पानी काफी टाइम से भरा है किसी जगह पे, तो हो सकता है उसमें जो मॉस्किटोज हैं वो अपने अंडे दे दें और अपने जो उनकी प्रजनन जो एक सर्कल चलती है, साइकिल चलती है, उनकी जो लाइफ साइकिल चलती है वो इसमें डेवलप होने लगती है, तो उसके कारण ये डिसीज हो सकते हैं, जैसे डेंगू फीवर, फाइलेरियासिस और मलेरिया एक्सेट्रा। फिर हमने बात की थी कॉमन कंडीशन में कि वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस में कितनी प्रोसेस होती हैं। तो पहली बॉइलिंग प्रोसेस थी, दूसरी सोलर डिसइंफेक्शन थी और थर्ड थी आपकी क्लोरीन सॉल्यूशन जो ब्लीचिंग पाउडर से करते हैं। फिर अभी हमने ये कॉमन बात की थी। अब इसी के अंदर टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ सेफ वाटर के अंदर जो ये हेडिंग है, इसमें आपकी फिफ्थ जो हेडिंग है, फर्स्ट सेफ वाटर, सेकंड सोर्स ऑफ वाटर, थर्ड वाटर बॉर्न डिसीज, फोर्थ है वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस और फिफ्थ जो आपकी प्रोसेस है वो हाउस होल्ड प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। घर में आप कैसे पानी का प्यूरिफिकेशन करेंगे, तो वो आज वही हम देखते हैं आगे क्या प्रोसेस है उसका। तो वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस की बात करें घर में, तो पहले तो ये वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस जो हमने कॉमन कंडीशन की बात की थी, जिसके अंदर सोलर, बॉइलिंग और क्लोरिंग था, उसके कुछ इमेजेस हैं वो देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा आपको इजीली। बॉइलिंग, बॉइलिंग में क्या करना है आपको, रोल बॉइलिंग जो आप ये देख रहे हैं, रोलिंग बॉयल, इसमें क्या है, उबाल जो आता है वो जल्दी जल्दी आने लगे, वो ज्यादा आने लगे, इसको हम बोलते हैं बॉइलिंग। ऐसा नहीं कि आपने गर्म किया बस पानी का टेम्परेचर बढ़ गया हो गया डिसइंफेक्शन, ऐसा नहीं। बॉइलिंग का मतलब होता है प्रॉपर उसको एक टेम्परेचर पे, डिग्री ऑफ टेम्परेचर पे उसको बॉईल करते हैं ताकि जल्दी जल्दी उसमें बबल्स आ जाएं और ज्यादा से ज्यादा वो खोलने लगे, जैसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं खोलना। तो वो चीज ऐसी जो इमेज में आप दिख रहा है आपको इस तरीके से, ये होता है बॉइलिंग। सेकंड आपका आता है जो मैंने आपको बताया था, बॉटल को धूप में रखना है मिक्स करके, और अगर क्लाउडी है मौसम तो आपको 2 दिन तक रखना है, और अगर धूप अच्छे से निकली तो 6 घंटे तक रखना है। ये वो वाला मेथड है, ठीक है, सोलर डिसइंफेक्शन वाला। थर्ड आपका आता है क्लोरिनेशन डिसइंफेक्शन, जिसमें आप क्लोरीन का यूज करके, क्लोरीन पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर का यूज करके आप उसको क्लीन करते हैं। अब आते हैं हाउस होल्ड प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। तो हाउस होल्ड प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर का मतलब है कि घर में आप उसको कैसे, वाटर को जो हम घरेलू यूज के लिए जो वाटर है घर में, हम उसको अपने लेवल पे कैसे साफ कर सकते हैं, तो वो चीज आप समझने की कोशिश करेंगे। तो हाउस होल्ड वाटर प्यूरिफिकेशन में दो टाइप पढ़ेंगे हम, दो टाइप के होते हैं। वैसे टाइप तो बहुत सारे, लेकिन हम यहाँ दो टाइप की बात कर रहे हैं। फर्स्ट बॉइलिंग, बॉइलिंग का मतलब है रोलिंग बॉयल फॉर 5 to 10 मिनट। जैसा कि मैंने बोला कि ऐसा नहीं है कि टेम्परेचर हो गया, गर्म हो गया पानी और आपने उतार दिया गैस से और आपने बोला कि ठीक है डिसइंफेक्शन हो गया, ऐसा नहीं है। कम से कम 5 से 10 मिनट तक उसको रखना है गैस पे या चूल्हे पे, जो भी अवेलेबल हो वो, तो उस पे हम रखेंगे। और 5 से 10 मिनट के लिए कैसे, 5 से 10 मिनट तक, ये नहीं है कि आपने 5 से 10 मिनट रखा उसको, ये नहीं है। 5 से 10 मिनट का मतलब है यहाँ पे जो रोलिंग बॉयल आ रहे थे, जो बबल आ रहे थे पानी में खोलते टाइम पे, वो 5 से 10 मिनट तक आते रहना चाहिए। मतलब 5 से 10 मिनट तक आपको खोलाना है, तभी आपका पानी अच्छी तरह से डिसइंफेक्ट होगा और सारे पैथोजेंस तभी मरेंगे। फिर आता है, इसी बॉइलिंग के अंदर बात करें तो ये चीपेस्ट मेथड है और बेस्ट मेथड है। इसमें कोई सॉल्यूशन मिक्स नहीं करना, कोई देखना नहीं है, मतलब आपको ये नहीं देखना कि इतने ग्राम केमिकल मिलाना है, ऐसा केमिकल का रट्टा ही नहीं है इसमें। जस्ट चीप मेथड है, बहुत सस्ता मेथड है और हर कोई इसको यूज कर सकता है और अपने घरेलू यूज के लिए डिसइंफेक्ट करता है, वाटर को कर सकता है अपने लेवल पे। तो ये है। फिर दूसरा मेथड आपका आता है केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में हम बात करेंगे, आयोडीन की बात करते हैं पहले। इसमें भी केमिकल मेथड में दो मेथड की बात करेंगे हम। आयोडीन मेथड पहले है तो उसकी बात करते हैं। आयोडीन मेथड क्या है, यूज टू इमरजेंसी कंडीशन। इसको हम नॉर्मली यूज नहीं करते हैं, इसको इमरजेंसी कंडीशन में यूज करते हैं।
रूटीनली अगर देखा जाए तो रूटीन जो हमारा रूटीनली जो हम यूज करते हैं मेथड प्यूरिफिकेशन में, उसमें आयोडीन का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें क्या है कि आयोडीन होने की वजह से थायराइड एक्टिविटी पे इंटरफेरेंस आ सकता है और वो थायराइड जो एक्टिविटी है वो डिस्टर्ब भी हो सकती है। इसलिए आयोडीन का यूज हम इमरजेंसी कंडीशन में करते हैं, रूटीनली नहीं करते, क्योंकि हो सकता है आयोडीन की वजह से आपको कुछ और प्रॉब्लम भी देखने को मिले, और जो डिफरेंस आना है कहीं थायराइड, आयोडीन की वजह से थायराइड में कहीं डिफरेंस आ सकता है। तो ये काफी सावधानी से इसका यूज करते हैं और रूटीनली यूज नहीं करते, इमरजेंसी कंडीशन में ही यूज करना है। और दूसरी बात, कॉस्ट की बात करें तो क्या है, ये आपका दूसरा पॉइंट है, नॉट यूज्ड एट रूटीन बिकॉज आयोडीन, ठीक है, जो कि थायराइड में इंटरफेयर कर सकता है। थर्ड आपका है कॉस्टलियर देन ब्लीचिंग पाउडर। इसका क्या मतलब है कि ब्लीचिंग पाउडर का जो, जिससे हम प्योरिफिकेशन कर रहे थे, और आयोडीन की बात करें तो आयोडीन और आयोडीन और ब्लीचिंग पाउडर की बात करें तो आयोडीन बहुत महंगा मेथड है, ब्लीचिंग पाउडर बहुत सस्ता मेथड है, इसलिए और इसको रूटीनली यूज नहीं करते क्योंकि ये कॉस्टली मेथड है, कॉस्टली मेथड है, और ब्लीचिंग पाउडर सस्ता सस्ता और चीप है। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं पोटेशियम परमैंगनेट। केमिकल मेथड में हम दो पढ़ेंगे, आयोडीन और पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट की बात करें तो इसमें क्या है, मेनली हम इसको किस लिए करते हैं, फ्रूट्स और जो वेजिटेबल्स हैं उनको क्लीन करने के लिए इसका यूज करते हैं, अगर देखा जाए ज्यादा यूज करते हैं इसका। ठीक है, ये इसका जो मेन जो अगर देखा जाए मेन फंक्शन पोटेशियम परमैंगनेट का, तो जो पानी के अंदर विब्रियो कॉलेरी जो कॉलेरा कॉज करता है, जो विब्रियो कॉलेरी जो पॉजिटिव एजेंट था, उसको ये किल कर देता है, उस ऑर्गेनिज्म को। और जो स्मेल आ रही है अगर, और कलर आ रहा है, तो वो सारी चीजें चेंज कर देता है ये। तो ये चीज इसके अंदर देख सकते हैं हम। पोटेशियम परमैंगनेट को हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के लिए यूज करते हैं। दूसरा, इस ये कलर और स्मेल, ये टेस्ट, ये सारी चीजें भी चेंज कर देता है। और दूसरा, इसका जो मेन मेन रोल देखा जाए तो वो बिब्री कॉलेरी अगर पानी में प्रेजेंट है, बिब्री कॉलेरी जो कॉलेरा कॉज करता है, वो उस एजेंट को ये डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, ये इसका मैन्युफैक्चर। तो हाउस होल्ड प्योरिफिकेशन में हमने बात की बॉइलिंग मेथड और केमिकल मेथड। बॉइलिंग मेथड में हमने बात की कि 5 से 10 मिनट तक उसको अच्छे से खौलाना है, और ये चीप मेथड है और बेस्ट मेथड है। केमिकल मेथड की बात करें तो इसमें आयोडीन और पोटेशियम परमैंगनेट था। तो आयोडीन था जिसको हम इमरजेंसी कंडीशन में यूज कर रहे थे, ज्यादा रूटीनली यूज नहीं कर रहे थे, क्योंकि इसमें आयोडीन प्रेजेंट है, हो सकता है थायराइड इंटरफेरेंस कर दे, थायराइड की कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर दे, तो इसलिए इसको रूटीनली यूज नहीं कर रहे हैं। और ये कॉस्टली मेथड है, और ब्लीचिंग पाउडर सस्ता है, इसलिए कॉस्टली मेथड है, इसलिए इसको रूटीनली यूज नहीं कर रहे हैं। और पोटेशियम परमैंगनेट की बात करें तो इसका मेन जो है वो मेनली हम इसको फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को क्लीन करने के लिए करते हैं। और दूसरा, इसका जो मेन फंक्शन है, ये विब्रियो कॉलेरी जो एजेंट होता है, पॉजिटिव एजेंट जो कॉलेरा कॉज करता है, उसको ये डिस्ट्रॉय कर देता है। दूसरी तीसरा फंक्शन इसका ये है कि पोटेशियम परमैंगनेट क्या करता है कि अगर वाटर में कोई कलर है जो नॉर्मली नहीं होता, एबनॉर्मल कलर है या फिर एबनॉर्मल स्मेल आ रही है, तो उसको भी ये चेंज कर देता है पोटेशियम परमैंगनेट। तो आज हमने इतनी बात की हाउस होल्ड प्यूरिफिकेशन, और ये सारी जो वाटर का जो वाटर स्टोरेज क्या है और क्या सोर्सेस हैं, वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस, सेव वाटर क्या होता है, ये सारी चीजें हमने आज इस क्लास में डिस्कस की। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा ये जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं आपको पूरा कंटेंट नहीं समझा रहा हूँ, लेकिन जितना हो सके मैं उसको डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप उसको इजीली एग्जाम में लिख सकें। क्योंकि मैं आपको हेडिंग समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे डिटेल में ज्यादा इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि फिर क्लास भी लेंथी होती है, फिर वो आपको समझ में भी नहीं आएगा। क्योंकि फिर वही है कि जैसा बुक में लिखा है वही मैं पढ़ा दूं, तो ऐसा कोई मतलब नहीं निकलेगा, क्योंकि बुक सबके पास है, सब पढ़ सकते हैं। तो यहाँ मेरा मेन मोटो है कि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा समझ में आए और ज्यादा से ज्यादा उसको आप लिख सकें। तो मैंने समझा दिया है, इसके बाद आप उसको बुक में पढ़िए और आपको समझ में आएगा। ठीक है, और अगर अच्छा लगा तो कमेंट करके बताइए, और ज्यादा से ज्यादा इसको सभी CHO जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स हैं उनके साथ शेयर कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और और अगर आपको कुछ लगता है कि इसमें और कुछ इम्प्रूव करने की आवश्यकता है, तो आप मुझे बता सकते हैं। और बाकी अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक आपको इम्पोर्टेंट लगता है, तो आप वो कमेंट करके मुझे बताइए, तो मैं उसको भी
उसके ऊपर क्लास लेने की कोशिश करूंगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए और आज की क्लास हम फिर यहीं ख़त्म करेंगे। साथ ही साथ मैं ये बताना चाहूँगा कि अभी ये जो लेंथी टॉपिक है इसलिए डेली क्लास नहीं आ पा रही, लेकिन अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक दिन में 2 से 3 क्लासेस हो जाएं ताकि जल्द से जल्द हम उसको जो हमारे जो CHO का सिलेबस है उसको ख़त्म कर सकें। तो यही कोशिश रहेगी। बाकी आप लोग देखते रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक चैनल, जिससे आपको हर अपडेट आपको मिलता रहे क्लासेस का। और जितना हो सके सभी CHO को जोड़ने की कोशिश करें, क्योंकि ये ऐसा टाइम है किसी की पढ़ाई हो नहीं पा रही है ज़्यादा, तो ये एक जरिया है जिससे हम अपना जो पढ़ाई की जो कंटिन्यूटी है वो बना के रख सकते हैं। तो सभी CHO से यही रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको लाइक सब्सक्राइब करें ताकि सभी CHO तक इसकी ये सारी क्लासेस पहुंच सकें। तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।